लड़की बस में अपने बॉयफ्रेंड की गोद में बैठी हुई थी। लड़की ने कंडक्टर से कहा कि बस को आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, झटके बहुत लग रहे हैं। कंडक्टर बोला, मैडम जी गोदी में से उठ जाओ और देखो बस काफी देर से खड़ी हुई है। एक पठान ने पहली दफा थ्री पीस सूट पहना तो बहुत ज्यादा झुककर चल रहा था। एक आदमी ने देखा तो खान साहब ने कोट का बटन पैंट के साथ लगाया हुआ था। एक पठान ड्राइवर अपने दोस्त से बोला कि सुबह 8 बजे 20 लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। दोस्त बोला, वाह जी वाह, वो आपका इंतजार क्यों करती हैं? पठान बोला, क्योंकि मैं कॉलेज की बस चलाता हूँ। एक सरदार के घर चोरी हो गई। चोर उसकी बीवी का जेवर ले गया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, चलो भाभी की इज्जत तो बच गई। सरदार बोला, खाक बच गई, इज्जत बेच बेच कर तो जेवर लिया था। शेख की बीवी सुबह सुबह मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी तेरी अम्मी मर गई है, उसका पराठा ना बनाना। एक लड़की ने चूहा देखा। जैसे ही चूहे को देखकर चीख मारने लगी तो चूहा बोला, बीबी तेरी मेहरबानी चीख ना मारी, मैं पहले ही दिल दा मरीज हाँ। पहली लड़की, शुरू शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, फिर झटके लगना शुरू हो गए। दूसरी लड़की बोली, किस बारे में बात कर रही हो? पहली लड़की, पागल, मैं रेलगाड़ी के सफर की बात कर रही हूँ। एक सरदार कई साल बाद अपने दोस्त को मिलने गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो घर से उसके दोस्त की बीवी निकली। सरदार ने उससे अपने दोस्त के बारे में पूछा। बीवी ने कहा, वो तो 6 माह पहले ही चल बसे। सरदार बोला, ओहो, चलो उनका नंबर दे दें, मैं खुद ही उनसे राब्ता कर लूंगा। शादी के बाद लड़कियां, शुक्र है हमारी शादी हो गई, अब मैं अपने शोहर के साथ रोज आउटिंग पर जाऊंगी, मजा आएगा। लड़के, शुक्र है सुन्नत पूरी हो गई, अब पूरी जान लगाकर उम्मते मुसलमा में इजाफा करूंगा। एक पठान अस्पताल में गया तो उसे मार पड़ गई। पठान नर्स से बोला, सारा साल सफेद जोड़ा पहनती हो, आज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश ते। एक सरदार की शादी हो गई। सरदार शादी के दूसरे दिन अपने बाप से बोला, मेरी बीवी अच्छी औरत नहीं। बाप गुस्से से बोला, शुक्र कर तेरा ब्याह हो गया है। बेटा भी गुस्से से बोला, अब्बा तू भी शुक्र कर कि मैं तेरे घर जाम पिया वां, नहीं तो तेरे घर कदी दही भी नहीं जमया। मियाँ बीवी शोले फिल्म देखकर घर आए तो मियाँ ने रोमांटिक मूड में अपनी बीवी से कहा, नाच बसंती नाच। तभी उनका छोटा बेटा बोला, इस कुत्ते के सामने मत नाचना मम्मी। बैंक में पेंसिल को धागे के साथ बंधा देखकर हैरत होती है कि हम अपने लाखों रुपए बैंक में रख देते हैं और इनको हम पर एक पेंसिल का भी एतबार नहीं। टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? स्टूडेंट, 4। टीचर, कौन कौन से? स्टूडेंट, कायदे आजम, सिकंदर आजम, मुगल आजम और मेरा चाचा हाजी आजम। एक बुजुर्ग ने एक लड़के और लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और लड़की से बोला, तुम्हारी शिकायत लगेगी। लड़की मिन्नत करने लगी कि बाबा जी तुसी भी कार लवो, पर शिकायत ना लाइयो। बाबा जी ने धोती उठाई और लगे खड़ा करने, मगर खड़ा ना हुआ। बाबा जी उठो और बोले, ना जी ना, तेरी शिकायत ही लगेगी। पठान नमाज पढ़ने गया तो 2 बार वजू कर लिया। पास खड़ा शख्स देख रहा था। उसने पूछा, खान साहब आपने 2 दफा वजू क्यों किया है? पठान बोला, मैंने 2 दफा वजू इसलिए किया, अगर एक वजू टूट भी जाए तो दूसरा काम आ जाएगा। सरदार मंगेतर से, चलो आज जंगल चलें। मंगेतर, नहीं, तुम मेरा गलत फायदा उठाओगे। सरदार, कसम से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मंगेतर बोली, अगर ऐसा कुछ करना ही नहीं तो जाने का क्या फायदा। एक पठान ने कब्रिस्तान में दही बल्ले की रेडी लगा ली। पठान ने सुबह सुबह जाकर पहली आवाज लगाई, दही बल्ले दही बल्ले। मुर्दे ने उठकर पठान को एक थप्पड़ मारा और बोला, किधर मुंह चक्या, चल अपने मुहल्ले। एक शेख साहब बहुत कंजूस थे। अपनी खादमा को मुलाजमत से निकालना चाहते थे क्योंकि कई महीने की तनख्वाह बाकी थी। लिहाजा खादमा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शेख साहब ने फैमिली डॉक्टर को बुलवाया। खादमा ने आहिस्ता से डॉक्टर को बताया कि मैं बीमार नहीं हूँ, मालक ने मुझे 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी,
इसलिए मैं बीमार बन गई। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने यह सुनकर सर हिलाया और बोला, जरा पलंग पर उधर से रख जाओ। खादमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यही लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली। एक लड़की डॉक्टर के पास टाइमिंग की गोली लेने गई और कहने लगी, आज कोई ऐसी गोली दो जिससे मेरे शोहर का खड़ा हो जाए। डॉक्टर ने उसे गोली दे दी। वो लड़की डॉक्टर के पास गई और बोली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं सारी रात तुम्हें टांगे उठा उठा कर दवाई देती रही हूँ। एक आदमी को हेलीकॉप्टर चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोगों को जमा करके करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसके उस्ताद ने उसे कहा, 10,000 फुट की बुलंदी से ज्यादा ऊपर ना जाना। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। किसी ने उससे पूछा, तुम कैसे गिरे? उसने कहा, जब मैं 10,000 फुट से ऊपर गया तो मुझे वहां सर्दी लगना शुरू हो गई, तो मैंने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया। बीवी, जैसे तुम ड्राइविंग करते हो, मौत का फरिश्ता भी साथ साथ सफर करता है कि आने में कहीं देर ना हो जाए। शोहर, और शाम को जब तुम खाना पका रही होती हो तो शैतान मेरे तरले कर रहा होता है कि तुम्हें खुदा का वास्ता बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, नहीं तो मुझे भी खाना पड़ेगा। दोस्त, तू लड़की देखकर आया है, कैसी है? सरदार, रंग से काली है और कान से कम सुनती है। दोस्त, इंग्लिश में बताओ। सरदार, ओ यारा वो ब्लैकबेरी है। टीचर, मुर्गी हमें क्या देती है? शागिर्द, गोश्त और अंडे। टीचर, शाबाश। अब बताओ बकरी क्या देती है? शागिर्द, दूध और गोश्त। टीचर, अब बताओ भैंस क्या देती है? शागिर्द चिढ़कर, रोज होमवर्क दे देती है। पठान की शादी एक अरबी लड़की से हो गई। अगले दिन उसके दोस्त ने पूछा, सुनाओ खान साहब, कैसे गुजरी रात? पठान बोला, मेरी तो अभी उससे बात तक नहीं हुई। यार, मैं जब भी उससे बोलने की कोशिश करता हूँ तो वो कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। एक बड़ी कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एक झील के किनारे सैरो तफरी का इंतजाम किया। यह झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। कंपनी ने बतौर तफरी वर्कर से कहा कि जो सही सालम इस झील को पार कर लेगा उसे 10 लाख डॉलर इनाम मिलेगा, और अगर उसे मगरमच्छ ने निगल लिया तो उसके वुरसा को 10 लाख डॉलर मिलेंगे। वर्कर्स में से किसी की हिम्मत ना हुई, लेकिन अचानक उनमें से एक शख्स ने झील में छलांग लगाई और हामते कामते बाहिफाजत पार कर लिया। इस मुकाबले में कामयाब होकर वो आदमी अपने गांव का करोड़पति बन गया। लेकिन उसने मालूम करना चाहा कि आखिर किसने उसे धक्का दिया था। भला आखिर उसे मालूम हुआ कि वो उसकी अपनी बीवी थी जिसने उसे पीछे से धक्का दिया था। उसी वक्त से यह मकौला मशहूर हो गया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लड़की, आज अम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जाते देख लिया। लड़का, ओ फिर क्या हुआ? लड़की, फिर रक्शे के पैसे वापस ले लिए उन्होंने। मैंने बताया ना था मैंने बताया था ना, मेरी फैमिली बहुत सख्त है। एक सरदार का बाप फौत हो गया। वो बहुत रो रहा था। इतने में उसकी बहन का फोन आ गया। उसने फोन सुना तो और भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, अब क्या हो गया? उसने कहा, मेरी बहन का भी बाप मर गया है। कंजूस, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। कंजूस, क्या देने लगे हो? बेटा, एक गिलास पानी। कंजूस, शाबाश, साथ वालों के नलके से देना। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।